जय हिंद मेरे दोस्तों, आपके अपने चैनल एडुटेन क्लासेज पे स्वागत है। मैं आज संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा क्या है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि संविधान सभा की मांग कब की गई, हमारा संविधान बना कब। सबसे पहले संविधान का मांग गांधी जी किए थे, उसके बाद एम.एन. राय 1934 में किए थे। उसके बाद 1934 में ही स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा की मांग शुरू से ही उठते आई है, लेकिन ब्रिटिश सरकार कुछ न कुछ समस्याओं के कारण कभी संविधान सभा का गठन नहीं कर पाई। तो देखते हैं हम लोग संविधान सभा जो है जिसका गठन 1946 में हुआ, उसकी क्या कहानी है, संविधान मेरा भारत का संविधान निर्माण कैसे हुआ, इसको हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो संविधान सभा की मांग, क्वेश्चन आपसे सबसे पहले क्वेश्चन करेगा दरोगा के लिए स्पेशल, संविधान सभा की सबसे पहली मांग किसने की। संविधान सभा की मांग संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की। तो आप बोलेंगे स्वराज पार्टी। क्या बोलेंगे? स्वराज पार्टी। किसने की? स्वराज पार्टी ने की। फिर दूसरे 1934 में की स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी, और 1934 में ही 1934 को डेट भूलेंगे नहीं, 1934 में संविधान सभा की मांग स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया। 1934 में ही एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा की मांग किया गया। संविधान सभा गठन करने के बाद की गई। लेकिन इस समय 39 में सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। इसके कारण जो है सो ब्रिटिश सरकार हम लोग को प्रलोभन देते रही। क्रिप्स मिशन आया 1942 में, क्रिप्स मिशन आया, लेकिन क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। इसके बाद जब युद्ध क्रांति सेकेंड वर्ल्ड वार जब 1945 में समाप्त होता है, तो भारत सरकार की मांगों को स्वीकार किया गया। और 1946 में कहानी यहाँ से शुरू होती है कि 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत को भेजा गया। क्या भेजा गया? कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट उसी का ब्रिटिश सरकार का कैबिनेट था। अभी भी कैबिनेट मंत्री होते हैं जैसे, वही कैबिनेट मिशन का इसका नाम ही हो गया कैबिनेट, क्योंकि ब्रिटिश के कैबिनेट से, ब्रिटेन की कैबिनेट से 3 सदस्य आए थे। कितने सदस्य आए थे? 3 सदस्य आए थे। तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन? लॉर्ड, याद करेंगे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरा फिर कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रेप्स। तीसरा कौन थे? लॉर्ड अलेक्जेंडर। 3 नाम याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन जो है सो आपको कब आया? 1946 में। कब गठन हुआ इसका? 24 मार्च 1946 को भारत आया। 24 मार्च 1946 को भारत आया। कितने सदस्य? 3 सदस्य। कौन कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रेप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर। कौन थे? ए.वी. अलेक्जेंडर। पूछेगा किसके नेतृत्व में आया? कौन नेतृत्व किया? 3 आदमी था, तो उसमें आगे प्रतिनिधि किसने किया? तो आप नाम से लॉर्ड पैथिक, जो पथ दिखाता है, जो रास्ता दिखाता है, वही आगे होता है। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसका नेतृत्व किया। अगर क्वेश्चन करेगा कि 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन में नेतृत्व कौन किया, तो आप बोलेंगे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है। कैबिनेट मिशन जो भारत आया, इसको कहा गया कि भारत में जाइए, आप संविधान सभा गठन किए, संविधान जो भारतीय मांग रहे हैं उनका निर्माण कीजिए, और भारत की शासन प्रणाली को भी ठीक कीजिए। वहाँ की जो अव्यवस्था है, हमारे भारत में जो अव्यवस्था है, उसको ठीक कीजिए। इसलिए संविधान सभा 2 उद्देश्य से आया। इसके बहुत सारे उद्देश्य थे, उसमें मेन उद्देश्य था संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन और अंतरिम सरकार का गठन। तो अंतरिम सरकार, ये आपका हिस्ट्री का सेक्शन भी है, हिस्ट्री में आ जाएगा। यहाँ मोटा मोटी जान लीजिए कि अंतरिम सरकार का 2 सितंबर 1946 का गठन हुआ।
गठन किया गया। इसमें हमारे सारे नेता, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय था, बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय थे। इस तरह से वहाँ पर हिस्ट्री सेक्शन में देखेंगे। अब हम देखते हैं संविधान सभा। संविधान सभा में सदस्य, कुल सदस्य कितने थे? संविधान सभा में सदस्य कितने थे? सिंपल सी बात है कि इसमें सदस्य जो हैं 389 सदस्य। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नरी से, प्लस 93 देसी रियासत से थे। मतलब 296 हो गया ब्रिटिश प्रांत टोटल मिला के, दोनों मिला करके, और 93 हो गए देसी रियासत। 93 हो गए देसी रियासत, जहाँ जमींदार लोग थे, देसी रियासत। अब चुनाव इसी पर होता है, 296 पर जो चुनाव होता है आपका, 296 सदस्य। क्वेश्चन करेगा कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो बताएंगे 389। कितने सदस्य थे? 389। चुनाव कितना पर होगा? 296 पे। इसमें आपका मुस्लिम लीग छोड़िए, मुस्लिम लीग कितना सीट लाए? 208 लाए। कांग्रेस कितना? 208 सीट। मुस्लिम लीग कितना? 73 सीट। अन्य पार्टी कितना? 15 सीट लाए। क्वेश्चन का पैटर्न इसमें पूछता नहीं, इसलिए छोड़िए, सुन लीजिए सिर्फ। इस सदस्य 389 सदस्य में पूछे जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें महिला सदस्य कितने थे? महिला सदस्य कितने थे? महिला सदस्य कितने थे? क्लियर? 15। कितने थे? 15। महिला सदस्य पूछता है क्वेश्चन बार बार, महिला सदस्य कितने थे? 15। SC ST कितने थे? SC 26 थे, ST 33 थे, लेकिन SC पूछता नहीं कभी, इसलिए आप लिखिए ST, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या 33 थे। तो महिला सदस्य कितने थे? 15, और ST कितने थे? 33। इन सदस्यों का 389 सदस्य जो हुआ, इसका चुनाव हुआ। चुनाव में भाग कौन लिया? चुनाव कैसे हुआ? चुनाव में कौन मतदान किया? तो आप क्वेश्चन जब करेगा चुनाव में मतदान किया, चुनाव जो हुआ इस 389 सदस्यों का जब चुनाव हुआ, इस चुनाव को तो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। क्या हुआ? पहले मारेंगे, बताएंगे, आंसर देंगे। अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। क्या हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष नहीं, डायरेक्ट वोटिंग नहीं हुआ। दूसरी बात, चुनने वाले कौन है? इस 389 सदस्य जो हमारे संविधान सभा में आए, बैठक जो संविधान सभा का आए, उस आए कहाँ से? कहाँ सुना गया? तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन करता है तो बनेगा प्रांतीय विधानसभाओं से। प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचक मंडल से चुने गए। चुनाव के संविधान सभा के सारे सदस्य आए। इसके बाद संविधान सभा की बैठक होगी। बैठक बुलाने का काम वायसराय करेंगे। नवंबर में वायसराय चुनाव बुलाते हैं, बैठक बुलाते हैं सबको, जितने सदस्य चुनाव का आए उनका जो बैठक हुआ, शुरू हो गया बैठक। किस लिए बैठक शुरू हुआ? भारत का संविधान बनाने के लिए शुरू हो गया। हमारा संविधान बनने के लिए तैयार शुरू हो गया। हम लोग भारतीय ही बना रहे हैं संविधान अपना। तो प्रथम बैठक संविधान सभा जो सदस्य चुना के आए 389 में से, संविधान सभा का, हाँ एक क्वेश्चन और कि इसमें जो है आपको हैदराबाद देसी रियासत नहीं शामिल हुआ था। इसमें हैदराबाद देसी रियासत नहीं शामिल हुआ था, याद रखेंगे। और भीमराव अंबेडकर के बारे में पूछता है कि अंबेडकर जो थे सदस्य, उनका चुनाव कहाँ से हुआ? अंबेडकर साहब, भीमराव अंबेडकर का चुनाव जो था, पहले वो चुना गए थे बंगाल से। कहाँ चुनाए थे? बंगाल से चुनाए थे। लेकिन फिर कहाँ? बंगाल में जब चला गए बंगाल पाकिस्तान में, तो फिर चुना गए कहाँ से? मुंबई से। पूना प्रांत, पूना से चुने या मुंबई से इनका चुनाव हुआ। संविधान सभा का प्रथम बैठक, इसका प्रथम बैठक जो है संविधान सभा का प्रथम बैठक कब? इसकी प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होता है। संविधान सभा में जो बैठक होता है उस समय 207 सदस्य लगभग पहुंचे थे बैठक में। तो इस बैठक में जो बोर्ड पे लिखा रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जो बोल रहे हैं वो सिर्फ सुनेंगे। इस बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिंह थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, उनको अध्यक्ष बना दिया गया।
9 दिसंबर के अध्यक्ष कौन बने? अस्थायी अध्यक्ष। अभी 9 दिसंबर को बैठक बुलाया गया, इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को फिर बैठक होती है। तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट सब दिन के लिए कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए अध्यक्ष। पूछता है उपाध्यक्ष कौन बने? उपाध्यक्ष कौन थे? आप उपाध्यक्ष इनको बोलेंगे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? कौन थे जी? एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे, है ना। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे उस समय? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। बेनेगल श्यामराव बी.एन. राव। बैठक हुई 11 दिसंबर, डेट एकदम सीरियल वाइज। चुनाव हुआ जुलाई में, 9 दिसंबर को बैठक बुलाया गया। पहला बैठक हुआ, सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने। अस्थायी अध्यक्ष फिर अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए। और 13 दिसंबर को 11 के बाद फिर 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया संविधान सभा में। आपका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य क्या है? मतलब संविधान सभा बैठे हैं, सब बैठक हुआ है, तो क्यों बैठे हैं, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया कब को? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले कौन थे? उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले कौन थे? तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किए? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए। कौन पेश किए? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन रहेगा उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब किया गया? 13 दिसंबर को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ, पारित कब हुआ? हॉट क्वेश्चन। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? तो डेट याद रखेंगे, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है। क्या हो जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 मिटा रहे हैं। 22 जनवरी 1947 के बाद आगे कहानी शुरू हो गई। 22 जनवरी को पेश हुआ, है ना, पारित हुआ। अब क्या होगा? जब संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, यही उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, यही उद्देश्य प्रस्ताव आपका अभिप्रस्तावना है, जिसको हम कहते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव ही था, उद्देश्य कहा था। उसमें सारा उद्देश्य हमारा क्या, भारत का, हमारा संविधान का क्या उद्देश्य है, सारा क्लियर है उसमें। ठीक है। तो हाँ, जब 22 जनवरी को पेश हो गया, उसके बाद बात आई कि बहुत बड़ा काम था, संविधान बना था। हमारे सब विद्वानों ने 60 देश, याद रखेंगे कि 60 देश जाकर का स्टडी किए, 7 देशों के संविधान का स्टडी किए, और तब जाकर के फिर इसके लिए बहुत सारा समितियां बनाई गई, प्रमुख समितियां बनाई गई। सब समितियां आपको नहीं याद रखना है, लेकिन जो समितियां बनी उसमें प्रमुख समिति कौन कौन है ये आप 2-4 देख लें, बाकी कुछ आप लोग जोड़ लेंगे। जैसे संघ संविधान समिति, संविधान, जहाँ संघ लगा, संघ संविधान समिति, जहाँ संघ लगा हुआ है, जहाँ फिर लगा हुआ है संघ शक्ति समिति, जहाँ संघ लगा हुआ है दोनों में, इसका अध्यक्षता कौन करेंगे? जवाहरलाल नेहरू। याद नहीं करना है सब, जवाहरलाल नेहरू, ट्रिक से सब देखना है, जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछा जाए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति, अरे भाई संचालन कौन कर रहे हैं? संविधान सभा बैठा हुआ अध्यक्ष कौन है? संचालन कौन कर रहे हैं? तो राजेंद्र बाबू कर रहे हैं। तो राजेंद्र प्रसाद कौन है? राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष है संचालन समिति के। ठीक है। अगर पूछा जाए कि प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय समिति, अब प्रांतीय समिति का, है ना, पूछा जाए मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक समिति कौन थे? मौलिक अधिकार के कौन थे? मौलिक अधिकार के, तो ये दोनों प्रांत को जोड़ने का काम कौन किए? हमारा जो स्टैचू ऑफ अभी बना हुआ यूनिटी, समझ जाइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष ने हमारा क्या काम किए? कौन किए? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए। अगर क्वेश्चन करें प्रारूप समिति का गठन किसने किया? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे आपका कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर संविधान के पिता भी कहलाते हैं डॉक्टर भीमराव। हर सब्जेक्ट का पिता होते हैं, उसी प्रकार संविधान के पिता भी कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समझ रहे हैं सब कुछ? क्लियर आप लोगों को ना? ठीक। तो प्रारूप समिति, अब इस समिति में थोड़ा सा प्रारूप समिति देखते हैं। प्रारूप समिति क्या है? प्रारूप समिति क्वेश्चन करेगा आपसे कि प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति, सारी समिति नहीं, हमको प्रारूप समिति देखना है। प्रारूप समिति में अध्यक्ष कौन थे? अभी बोले प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? क्वेश्चन आएगा सदस्य कितने थे? तो 7। कितने सदस्य थे? 7। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। प्रारूप, हमारा संविधान का प्रारूप कौन तैयार किया? प्रारूप समिति तो है, प्रारूप कौन तैयार किया? तो प्रारूप तैयार किए बी.एन. राव। प्रारूप समिति में कितने सदस्य? 7। प्रारूप किसने तैयार किया? बी.एन. राव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब प्रारूप तैयार हो गया और प्रारूप समिति का गठन का डेट पूछेगा। प्रारूप समिति का गठन का डेट एकदम निश्चित पूछता है कि प्रारूप समिति का गठन जो हुआ कब हुआ। वेरी हॉट क्वेश्चन। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? सारा समिति का गठन का डेट नहीं, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो आप बोलेंगे 29 अगस्त 1947 को। 1947 को। देखिए 29 अगस्त प्रारूप समिति को डेट दे रहे हैं और इसके पहले 15 अगस्त को 1947 को भारत 2 भागों में बट चुका है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बट चुका है। तो इस 15 अगस्त से पहले बट चुका है। तो यहाँ पर संविधान 389 था, 389 रहेगा क्या? नहीं। यहाँ पर जो है इस डेट से अब संविधान सभा का पूछेगा कि इंडिया बंटने के बाद हमारे संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो आप बताएंगे 299। कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। कब? जब भारत पाकिस्तान अलग हो गया तब। उसके बाद आइए, प्रारूप तैयार होने के बाद अब क्या होगा? बहस होगा। बैठक हो रही है, बहस होगा। तो प्रारूप समिति अपना रिपोर्ट सौंप दिया। सारा समिति अपना, जितने समिति गठन हुआ सारा समिति अपना अपना रिपोर्ट दे दिए। किनको? लीजिए भैया, आप अंबेडकर साहब को थमा दिए, बी.एन. राव को थमा दिए कि लीजिए अब आप अपना काम कीजिए। तो फिर संविधान सभा क्या होगा? अब जो है सो क्या होने जा रहा है? बहस होगा। तो पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल कितने बैठक हुई? कुल बैठक अगर पूछे तो आप 12 बताएंगे। क्या बताएंगे? 12। कहीं कहीं 11 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 11। संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई? 11 बोलेंगे प्लस 1। 11 पहले हुआ संविधान निर्माण में और लास्ट बैठक जो हुआ था आपका संविधान सभा का 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का लास्ट बैठक होता है। इसलिए कुल बैठक कितने? 12। कुल बैठक कितने? 12 हुए। और बहस कितने हुए? बहस कितने पूछेगा? संविधान सभा में बहस कितने? 3 वाचन हुए। वाचन कहिए, बहस कीजिए। संविधान सभा में कितने वाचन हुए? कितने वाचन माने बहस, तर्क कितने हुए? 3 हुए। कितने हुए? 3 हुए। 3 में पूछेगा सबसे लंबा वाचन कौन चला, सबसे लंबा बैठक, सबसे लंबा बहस कौन चला? तो दूसरा वाचन बोलेंगे। कौन बोलेंगे? दूसरा वाचन बोलेंगे। और इस प्रकार से लास्ट में वाचन, तीसरा वाचन समाप्त होने के बाद 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने अपने संविधान को अंगीकृत कर लिया। क्या कर लिया? अंगीकृत कर लिया, मतलब अपनाया। संविधान सभा अपनाया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को हम लोगों ने अपनाया। क्या किया? अपनाया। 2 क्वेश्चन, अपनाया, अंगीकृत किया, ये अपनाया। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया। अगर उसके बाद इस दिन जितने अनुच्छेद हैं उसमें से 300, उनमें से 15, सिर्फ 15 अनुच्छेद ही अब लागू हुआ। इसलिए संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? अगर पूछेगा संविधान जो है हम लोग पर पूर्ण रूप से कब लागू हुआ?
पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया। उसके बाद पूछेगा कि संविधान में कुल कितने खर्च हुए, संविधान बनाने में कुल कितने खर्च हुए, तो आप बताएंगे 64 लाख रुपया। कितना? 63 लाख कुछ हुआ, 64 लाख रुपये खर्च हुए। संविधान में बनाने में कितने खर्च हुए? टोटल 64 लाख रुपये हुए। संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 2 वर्ष 11 महीना 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन।